ना लिली का प्लांट होता है ना, वो काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में खास करके आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि जो गोबर की खाद होती है ना वो गर्म होती है और हमें नहीं पता वो अच्छे से डीकम्पोस्ट है कि नहीं है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है भाती हैतल का। तो प्लांट ग्रो कैसे करते हैं, वो उसकी केयर कैसे करते हैं, और छोटे गमले या प्लास्टिक की बॉटल में ग्रो नहीं हो रहे उनके प्लांट, तो वो चाहते हैं कि मैं कैसे ग्रो करूं प्लास्टिक की बॉटल में। जो समर्स के होते हैं उनमें हम कोकोपीट ऐड करते हैं ताकि उसमें जो मिट्टी है वो हमेशा मॉइस्ट रहे, उसे उसमें जो पानी है, जो नमी है वो बनी रहे। नेक्स्ट है कमलेश जी का सवाल। अच्छा, स्मॉल पॉट में सॉइल मिक्सचर बताएं और कैसे प्लांट सरवाइव करते हैं, ये तरीका भी बताएं। और बहुत सारी जो व्यूवर्स हैं, जो ऑफिस वाले जो होते हैं, वो कुछ सोचते हैं कि हम टेबल पे किस तरीके के प्लांट लगाएं जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और हमें लुक वाइज भी अच्छा लगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कविता तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डन ऑफ कविता। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से क्या कुछ नया लेके आई हूँ। दोस्तों, नया तो कुछ नहीं है तो पुराना ही, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन्हें याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका नाम था पूछते हैं सब्सक्राइबर्स, जो कि एक ऐसी सीरीज़ थी। तो मेरे सब्सक्राइबर्स और जो भी मेरे फॉलोअर्स थे, वो गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई प्लांटिंग से रिलेटेड, कोई फर्टिलाइज़र से रिलेटेड, कोई DIY से रिलेटेड, तो जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो मेरी किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में वो चीज़ मेंशन कर देते कि मैम इस टाइप की प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो मैं उस क्वेश्चन को उठा के एक हफ्ते में, जैसे वीकली आके मैं उन सारे सवालों का जवाब देती थी और वो जो वीडियो थी मैं एक दिन अपलोड करती थी। तो दोस्तों, वो जो सीरीज़ थी ना, वो बीच में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, टाइम के इशू से, वो जो सीरीज़ थी वो वहीं मेरे को स्टॉप करनी पड़ गई। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे ना, वो काफ़ी नाराज़ थे। इंस्टाग्राम पे मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते थे कि मैम, जो हमारे सवालों का जवाब था वो वहाँ आप बहुत अच्छे से दे पाती थी, हम आपसे कनेक्ट हो पाते थे और बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आता था, क्योंकि मैं पर्सनली एक पर्सन का जवाब वहाँ पे डीपली देती थी। तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता था और उन्हें प्लांटिंग करने में, गार्डनिंग करने में बहुत इजी रहता था। तो दोस्तों, ये वीडियो जो ये सीरीज़ थी, मैंने सोचा दोबारा से स्टार्ट की जाए। तो मैं चाहती हूँ जितना प्यार आपने उस टाइम दिया था इस सीरीज़ को, उतना ही प्यार आप अभी भी देना, उतना ही सपोर्ट देना कि आगे मैं ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू कर पाऊँ और आपको गार्डनिंग करने में जो प्रॉब्लम आती है ना, उसका मैं सॉल्यूशन वीकली आके आपको देती रहूँ। ये जो वीडियो है मैं हमेशा संडे को अपलोड करूँगी, तो जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वाले बटन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए मैं किससे रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड वो वीडियो जो है वो डाल रही हूँ। तो दोस्तों, बिना देरी वीडियो शुरू करते हैं। मेरे जो पहले सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनका नाम है पूजा मिश्रा। अभी जस्ट 1-2 वीडियो पहले ही उन्होंने ये सवाल पूछा था कि मैम, आप कैना लिली के विषय में एक वीडियो बनाइए, केयर और कमी और फूल के बारे में भी प्लीज़ बताइए, और रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि आप इस मैसेज पे ध्यान देंगी। एक्चुअली पूजा जी, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने हर एक सब्सक्राइबर्स के सवालों का हमेशा जवाब देती हूँ। वो कुछ भी पूछे, आपने ध्यान दिया होगा कि मैं हमेशा जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेट ही सही बट ज़रूर देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, जल्द ही मैं इसका जवाब दूंगी। तो जो पूजा जी, जो कैना लिली का प्लांट होता है ना, वो काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो जो इसका लीव्स है ना, वो बर्न होने लग जाती है। तो आप कोशिश कीजिए, या तो इसको ऐसी लाइट दीजिए जहाँ छन के लाइट आए, जैसे ग्रीन नेट होती है, जैसे कि मैंने लगाई हुई है। तो ये समर्स का प्लांट है और फ्लावर आते हैं इसमें समर्स में काफ़ी। विंटर्स में जो इसकी लीव्स है ना, थोड़े से अजीब से डल से हो जाते हैं, बट समर्स में इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। अगर आप इसकी मिट्टी की बात कहूँ तो इसकी जो मिट्टी है, आप वेल ड्रेन बनाइए। मिट्टी में आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट रखिए। गर्मियों में खास करके आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि जो गोबर की खाद होती है ना, वो गर्म होती है और हमें नहीं पता वो अच्छे से डीकम्पोस्ट है कि नहीं है, और वो फिर जो प्लांट्स को है ना, वो नुकसान करती है। मैं एक प्लांट के बारे में नहीं बता रही हूँ, आप किसी भी प्लांट्स में अभी फ़िलहाल समर्स में जो है ना, वर्मी कंपोस्ट दीजिए। जो केचुए की खाद होती है, आप गोबर की जो खाद होती है ना, उसको अवॉइड कीजिए।
और इसमें अगर मैं इसकी जो मिट्टी है ना, वो हमेशा आप कोशिश कीजिए वो मॉइस्ट रहे, मतलब थोड़ी सी नम रहे, बहुत ज़्यादा सूखे ना, ड्राई ना हो। और अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा गीली कर दो तो ये भी नहीं होना चाहिए, मतलब मिट्टी सॉगी भी नहीं होनी चाहिए, बस ओनली मॉइस्ट रहनी चाहिए बस। अगर आप इस तरीके से अपने प्लांट की केयर करेंगे तो हमेशा आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और एक चीज़ और, जब भी इसका जो फूल है ना वो मुरझा जाता है तो आप इसे वहाँ से रिमूव कर दीजिए, ताकि इसमें मल्टीपल और भी जो है ना फ्लावर्स आएँ, क्योंकि ये सब एनर्जी वेस्ट कर देते हैं जो कि मुरझाए हुए जो फूल होते हैं। और यह एक ऐसा प्लांट है जिसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप इसकी एक ब्रांच भी लाए ना और अगर आप इसको प्लांटर में लगाएं तो बहुत सारी मल्टीप्लाई हो जाती है इसकी ब्रांचेस नीचे से। तो जो है ना आप इसको अलग भी कर सकते हैं सेपरेट। तो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। तो पूजा जी, आशा करती हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो है भाती हैतल का। तो प्लांट ग्रो कैसे करते हैं, उसकी केयर कैसे करते हैं, और छोटे गमले या प्लास्टिक की बॉटल में ग्रो नहीं हो रहे उनके प्लांट, तो वो चाहते हैं कि मैं कैसे ग्रो करूं प्लास्टिक की बॉटल में, मतलब छोटे से छोटे बॉटल में। तो क्या कहते हैं भाती जी, मिस भाती जी, तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले जो मिट्टी कहूँ तो वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है कि किस तरीके से मिट्टी बनाएं। और ध्यान रहे, जो गर्मियों के हम जो समर्स के प्लांट्स होते हैं उनके लिए हम जो मिट्टी है, जो सॉइल मिक्सचर है, वो अलग तरीके से तैयार करते हैं, और जो हमारे विंटर्स के होते हैं ना उसमें हम थोड़ा सा अलग मिट्टी तैयार करते हैं। जो समर्स के होते हैं उनमें हम कोकोपीट ऐड करते हैं, ताकि उसमें जो मिट्टी है वो हमेशा मॉइस्ट रहे, उसे उसमें जो पानी है, जो नमी है वो बनी रहे। और उसमें हम सैंड की मात्रा भी बहुत कम कर देते हैं, ओनली 10%। और अगर हम विंटर्स के प्लांट डालते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सॉगी ना रहे, मतलब क्योंकि धूप कम आती है तो पानी जो है वो जल्दी से सोख नहीं पाता, तो उसमें हम राइस हस्क वगैरह भी ऐड करते हैं और सैंड की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप प्लांट लगा रहे हैं गर्मियों में, तो आप एक हिस्सा मिट्टी का और एक हिस्सा नहीं कहूँगी, 10% आप सैंड भी डालिए, ताकि एकदम से जो मिट्टी है वो सॉगी ना हो, वेल ड्रेन बनी रहे। तो आप 10% जो है वो रेत का, और उसमें नीम खली भी ऐड कर सकते हैं, और आप वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। इन 3-4 चीज़ों को आप मिला लीजिए और अपने किसी भी प्लांट्स को आप लगाइए। और भाती जी, इसमें क्या होता है, जब आप छोटी सी बॉटल में प्लांटर लगाते हैं तो खासकर उसमें ध्यान दीजिए कि उसमें होल अच्छे से कीजिए। मतलब आप ये मत देखिए उसका साइज़ छोटा है तो मैं एक होल कर दूं, नहीं, कम से कम नहीं तो 5 होल हमेशा कीजिए। मैं डालती रहती हूँ अपनी वीडियोस की छोटे छोटे प्लांटर्स जो DIY होते हैं उसमें अच्छे से होल कीजिए, ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो अच्छे से बना रहे। उनके होल में आप कोई नेट का फैब्रिक भी लगा सकते हैं, या उन्हें एक पत्थरों से उस होल को ढक कर उसमें प्लांटर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में अपने गमले में अगर पौधा लगाएंगे तो हमेशा अच्छे से सर्वाइव करेगा। उसे पानी दीजिए, आप स्टार्टिंग में जब भी उसकी सॉइल मिक्स बना रहे हैं और प्लांट लगा रहे हैं तो अच्छे से पानी दीजिए, भर के पानी दीजिए। उसके बाद आप रेगुलर, जैसे आप एक दिन में पानी देते हैं उस तरीके से पानी दीजिए। अगर आप कोई फर्टिलाइज़र वगैरह देना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे प्याज के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, इनके फर्टिलाइज़र मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो उनके जो पानी है ना वो आप अपने प्लांट्स में देती रहिए। आपका प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, उनमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र भी डलेगा और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। तो आशा करती हूँ आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। नेक्स्ट है कमलेश जी का सवाल। अच्छा, स्मॉल पॉट में सॉइल मिक्सचर बताएं और कैसे प्लांट सर्वाइव करते हैं, ये तरीका भी बताएं। तो सेम सवाल हैगा कमलेश जी आपका भी। नॉर्मल है, आप छोटे पॉट में अच्छे से होल करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। मिट्टी जो है वो हमेशा ऐसी बनाइए, बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो और वेल ड्रेन बनी रहे। वेल ड्रेन से मतलब है जो पानी है वो होल्ड ना हो, पानी जो है वो अच्छे से प्लांट में अगर आप ऊपर से देते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम से आउट हो जाए। जो मिट्टी है उसकी जड़ों में जो है पानी जो है वो टिके ना, तो उसे कहते हैं वेल ड्रेन सॉइल। और इस तरीके की सॉइल बनाइए और अपने प्लांटर में जो है अच्छे से होल कीजिए, तो आपका प्लांट जो है वो हमेशा से सर्वाइव करेगा। तो आशा करती हूँ कमलेश जी आपको अपना जवाब जरूर मिल गया होगा। नेक्स्ट है हैप्पी जी का सवाल है कि मैम टेबल टॉप प्लांट मुझे बता दीजिए। ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स हैं, ऐसे जो प्लांट्स हैं
जो टेबल टॉप प्लांट है वो उनका नाम प्लीज़ बता दीजिए। बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं, जो ऑफिस वाले जो होते हैं, वो कुछ सोचते हैं कि हम टेबल पे किस तरीके के प्लांट लगाएं जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और हमें लुक वाइज भी अच्छा लगे। इट मीन्स हमारी आंखों को अट्रैक्ट करने वाला हो। फर्स्ट प्लांट आप लगा सकते हैं मनी प्लांट, सेकंड आप लगा सकते हैं स्पाइडर प्लांट, थर्ड आप लगा सकते हैं हेवरथिया, फोर्थ आप लगा सकते हैं एग्लोनिमा और आप लगा सकते हैं स्नेक प्लांट। तो ये कुछ ऐसे 4-5 प्लांट हैं जो कि एयर प्योरीफायर भी हैं और ऑक्सीजन गिविंग भी हैं। तो आप इन्हें टेबल के ऊपर रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा सचदेव गुन्नू का। उनका सवाल जो है, मैम प्लीज़ पेस्टिसाइड बताना मिली बग्स के लिए, जो कि बहुत सारे व्यूवर्स की प्रॉब्लम होती है। अच्छा क्वेश्चन है। जो मिली बग्स होते हैं वो हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, स्पेशली गुड़हल के प्लांट में आप देखने को मिलेगा, सुख शांति के प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, और क्या कहते हैं पोर्चुलाका में भी आपको जो मिली बग्स हैं वाइट कलर के होते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो ये जो है ना प्लांट को पूरा ख़राब कर देते हैं, जिससे कि पूरा प्लांट जो है, आप कितने महंगे से महंगे प्लांट खरीद लीजिए, और बल्कि ये क्या होते हैं कि अगर आप इसके साथ में भी 2 प्लांट रखें ना तो ये मिली बग्स उसमें भी चढ़ जाते हैं और चींटियाँ भी अटैक होती है इसके साथ। तो दोस्तों अगर आपके प्लांट में भी यही प्रॉब्लम है तो आप मिली बग्स में नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप ऑनलाइन बाई कर लीजिए या लोकल नर्सरी से आपको मिल जाएगा। मैं जो यूज़ करती हूँ मैं स्क्रीन में आपको मेंशन कर दूँगी। तो नीम ऑयल है, उसमें शैम्पू ऐड करके, जैसे कि 1 लीटर पानी में आप उसकी 5 ml नीम ऑयल और 3 से 4 ml आप उसकी शैम्पू की जो ड्रॉप्स हैं वो ले लीजिए, और दोनों को मिक्स करके अच्छे से स्प्रे बॉटल में पहले आप साफ़ पानी से जो मिली बग्स है ना उसमें अच्छे से प्रेशर से पानी दीजिए, और आधे तो वो वैसे ही नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। अगर एक बार नहीं जाते हैं तो दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। ये मिली बग से आपको डेफिनेटली छुटकारा देगा, क्योंकि मैं भी यही यूज़ करती हूँ अपनी गार्डनिंग में। आप नीम ऑयल का जो स्प्रे है ना, ऐसा नहीं है कि जब मिली बग्स दिखे या कोई कीड़ा दिखे या ब्लैक जो स्पॉट्स वाले कीड़े हो जाते हैं वो तभी यूज़ करें। जो नीम ऑयल का स्प्रे है आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, एवरी 15 डेज़ में, एवरी 20 डेज़ में। तो इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों सवालों का हुआ सिलसिला यहाँ ख़त्म, और आशा करती हूँ आपको जो मेरे जवाब हैं वो पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।